ए5 बानी को खुद के ऊपर लिटा कर गया। दिन जब रेयांश की आंख खुली और उसने देखा कि मानी उसके ऊपर सो रही थी। रेयांचा ने उसको अपने बगल में सुलाया और उसके फोरहेड पर किस करन चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू के साथ साथ नफरत भी थी। बानी ने बेड पर बैठकर रेयांश की शर्ट पहन ली। फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे रेयांश के फ़ोन पर गई। उसने एक बार वॉशरूम के गेट की जोर देखा, फिर उसको फ़ोन की ओर देखा और उसे उठा उसमें कुछ करने लगी। करीब 5 मिनट्स बाद बानी ने फ़ोन वापस साइड टेबल पर रख दिया। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर जाया। वो उसे घूरते हुए उसके पास आया, जिससे बानी डर गई। रेयांश बाहर आया। आस ने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी थी। उसके बालों से पानी टपका था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कुछ पाल के लिए बागी भी उसे देखती रही, फिर ही मारे पार ली। रेयांश उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी इस हरकत पर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कर ली। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में बोला, बेबी तुम्हारी इस नफरत में एक अलग ही मजा है। इतना बोलकर उसने बानी के ईयरलोब को बाइट कर लिया। बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेयांगा उसके चेहरे को देखकर हंसने लगा। फिर बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हल्का सा पुश किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। रेयांश कुछ देर वॉशरूम के गेट को देखता रहा, फिर क्लोज सेट की तरफ चला गया। वॉशरूम में बानी मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, तुमसे नफरत करने के साथ मुझे खुद से भी नफरत हो गई है। तुमने मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर दी। तुम मुझे यूज कर रहे हो जस्ट फॉर योर डिजायर। आई हेट योर रेयांश ओबरॉय, आई रियली हेट छ। पान के लिए बानी भी उसे देखती रही, फिर उसने अपनी मजरे फेर ली। रेपांश उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी इस हरकत पर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कर ली। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में बोला, बेबी तुम्हारी इस नफरत में एक अलग ही मना है। इतना बोलकर उसने बानी के ईयरलोब को बाइट कर लिया। बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेयांश उसके चेहरे को देखकर हंसने लगा। फिर बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हल्का सा पुश किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। रेयांश कुछ देर वॉशरूम के गेट को देखता रहा, फिर क्लोज सेट की तरफ चला गया। वॉशरूम में बानी मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, तुमसे नफरत करने के साथ मुझे खुद से भी नफरत हो गई है। तुमने मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर दी। तुम मुझे यूज कर रहे हो जस्ट फॉर योर डिजायर। आई हेट योर रेयांश ओबरॉय, आई रियली हेट। फिर वो बानी के कान के पास आभार बोला, डोंट वरी, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। इतना बोलकर वो बानी से दूर होते हुए आगे बोला, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कम फास्ट। ये बोलकर रेवांश वहां से नीचे चला गया। बानी क्लोजेट रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था जो कि स्लीवलेस था और उसके थाइस तक जा रहा था। उसने आंखों में काजल, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। फिर ब्लैक हील्स पहनकर एक बार ड्रेसिंग टेबल को देखा। बानी नीचे डाइनिंग हॉल में आकर पेपर पर बैठ गई। रेयांश पहले से वहां मौजूद था। वो बानी को देखकर बोला, लुकिंग हॉट बेबी। उसकी बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली तो रेपांश उसको पूरते हुए बोला, डोंट यू डरे टू इग्नोर मी बेबी। बानी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, बैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बानी की बात सुनकर रेवांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। यो बानी की ओर देखते हुए बोला, मैगी आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। बानी जी खाने के लिए चम्मच उठा रही थी। रेयाना की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी, क्योंकि रेयांश ने ही उसे इस घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। रेयांश उसकी नजरों को भांपते हुए बोला, बेबी हम कल लंदन जा रहे हैं, इसलिए आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठ गया। साथ ही बानी भी खड़ी होकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, फिर झटके से बानी की दोनों बाह पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। बानी अचानक उसकी इस हरकत से डर गई। रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम वही करोगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रेयांश ओबरॉय को मना कर सको। तुम मेरी एक जरूरत हो जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, समझ गई। गार्ड की बात सुनकर बानी इरिटेट हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी, ना चाहते हुए भी उसको शॉपिंग करनी पड़ी। लगभग 1 घंटे बाद वो घर पहुंची और तुरंत ही अपने रूम में चली गई। वो पूरे दिन अपने रूम में रही। फिर रात को जब रेयांश घर आया तो उसने सीधे रूम में जाकर देखा बानी बेड पर बैठकर अपने फोन पर कुछ कर रही थी। रेयांश ने रूम में जाते ही बानी के हाथ से फोन ले लिया। क्या होगा लंदन ट्रिप में? आखिर बानी ने रेयांश